हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स। देयर आर ग्रेट सिमिलैरिटीज इन द इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड दैट ऑफ शेयर्स। इन फैक्ट द इशू ऑफ डिवेंचर्स follows almost the same procedure as that of shares। ठीक है, जैसा कि हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है शेयर के केस में, वैसा ही हम डिवेंचर के केस में भी फॉलो करेंगे। अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग टेंडर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेंशनिंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द ड्यूज विच आर टू बी डिपॉजिटेड विद द कंपनीज बैंकर। तो वैसा ही कंपनी क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, है ना, और उसमें जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है वो इशू किए होंगे, लिखे होंगे, कंपनी के बारे में डिटेल दी होगी, है ना, सब कुछ मेंशन होगा, है ना, और जो है वो जितना भी पैसा मांगा गया होगा वो सारी की सारी बातें जो है वो लिखी गई होंगी, है ना, और उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा कंपनी के बैंकर के साथ। ठीक है, द कंपनी में आस्क फॉर द एंटायर अमाउंट ड्यू ऑन डिवेंचर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, या तो कंपनी ऐसा कर सकती है कि सारा का सारा पैसा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है मांग सकती है, या इंस्टॉलमेंट के थ्रू जैसे अलॉटमेंट और कॉल्स में डिवाइड कर सकती है पैसे को, जैसे कि हमने शेयर के केस में किया। ठीक है, सो डिवेंचर्स में बी इशूड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला है फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश, फिर नेक्स्ट है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। ठीक है जी, ध्यान से आप सुनिए। सो पहला है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। तो ये सारी बातें आपको मैं आज बताऊंगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्या, जर्नल एंट्रीज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ऑल्सो द सेम इन द केस ऑफ इशू ऑफ शेयर। जैसा कि आपने शेयर के केस में जो एंट्रीज पास की, वैसे ही आप डिवेंचर के केस में भी पास करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज दैट अ डिवेंचर अकाउंट विल बी ओपन इन प्लेस ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कि हम शेयर कैपिटल अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे, हम ओपन करेंगे यहाँ पे किसको, डिवेंचर अकाउंट को। डिवेंचर में भी इशूड आइदर एट पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो डिवेंचर जो होता है या तो उसको पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार। तो इशू ऑफ डिवेंचर एट पार है ना, ऐसा आप लिख लीजिए। ओके, सो व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू पे अगर उसको इशू किया जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। ठीक है, जैसे 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू कर रहे हैं हम। ओके, following journal entries will be passed on the issue of debentures assuming that the debenture carry 12% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिवेंचर के साथ में लिखा होता है क्वेश्चन में। तो देखिए, ये जो पहली एंट्री है स्टूडेंट, इसको है ना आप हेडिंग डाल लीजिए पहले। ठीक है, एंटायर अमाउंट ड्यू ऑन डिवेंचर्स पेड इन लमसम ऑन एप्लीकेशन। भाई सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही मांगा गया है, तो ऐसे का हेडिंग डाल लीजिए, अंडरलाइन की, उसके बाद एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट पार एंड मनी रिसीव्ड इन लमसम। ठीक है, उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर अकाउंट के साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, बीइंग डिवेंचर मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी कि इस जो शेयर वाले चैप्टर में हमने टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा था, पर डिवेंचर वाले चैप्टर में हम यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट को ओपन करेंगे, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके साथ रेट ऑफ परसेंटेज लिखी जाएगी। ये लमसम अमाउंट मांगा गया है। ये था हमारा इसका पहला पार्ट। दूसरा क्या है, दूसरा है अमाउंट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। जब हम इंस्टॉलमेंट में जो है वो जो अमाउंट ड्यू है डिवेंचर का उसको पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मांगा जाएगा, है ना, तो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर उसके बाद उसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी हेडिंग डाल के आप एंट्रीज को राइट डाउन करते जाइए। उसके बाद एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, है ना, तो अलॉटमेंट मनी जो है वो पहले ड्यू होती है, सबको पता है, यहाँ लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट मनी को रिसीव कर लीजिए, फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ कॉल्स। ठीक है, अगर कॉल मनी मांगा गया है तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो उसके बाद उसको रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड।
सो इफ देयर आर मोर कॉल्स, देखिए अगर कोई सेकंड कॉल है, थर्ड फाइनल कॉल कुछ भी है, सो सेपरेट एंट्री पास होगी सेकंड कॉल के लिए, थर्ड कॉल के लिए, जैसे कि हम शेयर वाले चैप्टर में जैसे करते आए। बस यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट ओपन होगा, है ना, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर सेकंड कॉल, डिवेंचर फाइनल कॉल, इस तरीके से जो है डिवेंचर वर्ड का यूज होगा। और यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं होगा, यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट ओपन होगा, यानी कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो डिवेंचर अकाउंट के साथ आपको लगाना पड़ेगा। आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए सेकंड में यहाँ पे क्या बोला गया है, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। व्हेन डिवेंचर आर इशूड, अगर डिवेंचर को इशू किया जाता है मोर देन देयर फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे, है ना, तो दे आर सेड टू हैव बीन इशूड एट प्रीमियम, तो हम उसको प्रीमियम पे इशू करेंगे। तो हम बोलेंगे कि हमने डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया। जैसे कि इफ अ डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो 100 रुपए का एक डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, उसको इशू कर रहे हैं 120 पे, यानी कि 20 रुपए प्रीमियम है। सो विच इज अ कैपिटल रिसीट, देखिए ये जो प्रीमियम होता है स्टूडेंट, ये कैपिटल रिसीट मानी जाती है कंपनी के लिए, और उसको क्रेडिट किया जाता है, यानी कि ट्रांसफर किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, ठीक है, प्रीमियम को अलग से। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 में कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस बताए गए हैं सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में, तो उस पर्पस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का हम यूज करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर इज यूज्ड टू, जैसे कि राइट ऑफ कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइनें बहुत जरूरी हैं। द पर्पस फॉर विच सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड हैव बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन डिटेल, ठीक है, मतलब आपका जो शेयर वाला चैप्टर था स्टूडेंट, वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज कहाँ होगा, है ना, किसके लिए किया जाता है, वो सारी बातें मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दी हैं, शेयर वाले चैप्टर में। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज इंक्लूड अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड्स ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जैसा कि हम शेयर वाले चैप्टर में करते आए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हमने नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाया, और बैलेंस शीट में जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में जो है वो हमने रिजर्व एंड सरप्लस हेड लिखा और नोट नंबर 2 डाल के शो किया। तो यहाँ भी उसी तरीके से ही इसका ट्रीटमेंट होगा जैसा कि हमने वहां किया था, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इन शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस इन नोट्स टू अकाउंट्स, है ना। तो स्टूडेंट ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। In the absence of any other information, journal entry for issue of debenture on premium is passed at the time of allotment। देखिए वही बात है कि अगर प्रीमियम किसके साथ दिया गया है, फर्स्ट कॉल के साथ, सेकंड कॉल के साथ, ऐसा नहीं लिखा गया है ना, जनरली लिखा गया है कि ये इशू किए गए हैं डिवेंचर प्रीमियम पे, है ना, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जो प्रीमियम होता है वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जो प्रीमियम है आपका वो जब हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे तो उस वक्त जो है हम प्रीमियम को भी वहां पे क्रेडिट करेंगे उस एंट्री में, ठीक है। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी, है ना। बाकी जो जनरल एंट्रीज होती है स्टूडेंट वो रिमेनिंग सेम ही रहती है ना, ये प्रीमियम की एंट्री जो है अलॉटमेंट के साथ आएगी, अदरवाइज कोई स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन ना दी गई हो तो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है केस वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे अगर डिवेंचर को इशू किया जाता है तो क्या एंट्रीज होंगी, है ना, क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताया गया है। सो इसको जो कि ये बातें जो जरूरी है एंट्रीज वगैरह तो आप लिख ही लेना, ठीक है। व्हेन द कंपनी इशू डिवेंचर्स एट प्राइस लेस देन देयर फेस वैल्यू, मतलब कि उसकी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि डिवेंचर को इशू किया गया है डिस्काउंट पे। जैसे कि 100 रुपए की फेस वैल्यू है डिवेंचर की इशू, है ना, जो 100 रुपए वाला जो डिवेंचर है वो 95 रुपीज में इशू किया जा रहा है, डिवेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड फॉर 95, तो इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, अगर हमने इसको डिस्काउंट पे इशू किया तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज डेबिटेड टू सेपरेट अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो उस डिस्काउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में।
ठीक है। अच्छा, फिर है नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसका, ये बताया गया है यहाँ पे। द डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी। सो ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। क्या है, कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। इफ इट इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर व्हेन द लॉस इज इनकर्ड। ठीक है, if it is written off in the year when the loss is incurred, that is in the same year, है ना, when the debenture are issued, है ना, मतलब when the debenture are issued, discount or loss on issue of debenture can be written off from। देखिए यहाँ पे कुछ बातें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जैसे हमने मतलब डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया और जो डिस्काउंट होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस मानी जाती है, और इस कैपिटल लॉस को हम राइट ऑफ कर सकते हैं, है ना, राइट ऑफ कर सकते हैं इन द सेम ईयर व्हेन डिवेंचर आर इशूड। ठीक है, इसको राइट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, सो इसको राइट ऑफ जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है, या तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज करें सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, या फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री देख लीजिए यहाँ पे क्या दी गई है ना, एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट या फिर लॉस इज एज फॉलोस। देखिए ये आपका राइटिंग ऑफ की बात बताई गई है यहाँ पे, राइट ऑफ कैसे करेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा प्रीमियम है उसका बैलेंस है क्रेडिट, प्रॉफिट का बैलेंस है क्रेडिट, तो राइट ऑफ किससे कर रहे हैं, प्रीमियम से, प्रॉफिट से, तो वो हो जाएंगे डेबिट। और जो लॉस होती है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो लॉस को राइट ऑफ किया तो लॉस कम हो जाएगी, तो कम करने के लिए डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को करेंगे क्रेडिट। तो बीइंग डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ये हम जो है एंट्री पास कर देंगे और यहाँ पे रेशन लिख देंगे। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, देखिए, on borrowing cost that requires that the discount or loss on issue of debenture be written off in the year in which it is incurred। मतलब जब इशू किया जा रहा है डिवेंचर को, है ना, तो उसी ईयर में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ओके जी, उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बातें और बोली गई हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। देखिए ऊपर जो मैंने आपको एंट्री बताई वो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की थी। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं दी गई है, तो जो जनरल एंट्री होती है इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट की, वो किसके साथ पास की जाएगी, इज पास्ट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, पहले अलॉटमेंट मनी को आप ड्यू करिए, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो डिस्काउंट है उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया था 100 रुपए का हमारा डिवेंचर था, 100 रुपए यहाँ पे, है ना, हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू 12% डिवेंचर अकाउंट। 5 रुपए का डिस्काउंट है ना, बाकी जो 95 है वो बैंक जो है आपका, सॉरी, 95 रुपीज से डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जो है क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, अगर 5 रुपए का डिस्काउंट है तो, है ना। और उसके बाद हम रिसीव कर लेंगे मनी को, बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपीज, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे 95 रुपीज से, 95 यहाँ पे लिख देंगे, है ना, और 95 टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू की, रिसीव की, फिर यहाँ पे फिर से आपके पास यहाँ पे दी गई है ये एंट्री किसकी, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में ये एंट्री पास होगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर रहे हैं इसको राइट ऑफ, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना, ये डेबिट हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ठीक है स्टूडेंट, लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डेबिट किया है इसको, अगर इसको राइट ऑफ करना है तो हमको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिस अकाउंट से राइट ऑफ कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज करिए सबसे पहले, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो एंट्री, ये वाला जो केस था आपका, है ना, ये था इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट का, है ना।
सो स्टूडेंट, ये जो तीनों केस मैंने आपको बताए हैं, इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, इनकी जर्नल एंट्रीज को, ये जो मेन मेन पॉइंट्स मैंने सब कुछ आपको बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी बात अगर आपने पूछी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।